हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आजकल जैसे कई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जैसी स्थिति बनी हुई है, वैसे में अगर आप किसी दिन सुबह उठें और आपको पता चलता है कि आपके देश के पास सिर्फ 14 दिन का पैसा बचा है, पेट्रोल डीजल खत्म है, बिजली नहीं है और राशन की दुकानों पर राशन नहीं है, जो हाल अभी कुछ वक्त पहले श्रीलंका का हुआ था, ठीक वैसा ही विनाश भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। वो साल था 1990। लेकिन इस महातबाही और देश की दिवालिया होने के बीच में आकर खड़ा हो जाता है सिर्फ एक इंसान, एक ऐसा अनसंग हीरो जिसका सिग्नेचर गांधी जी की तस्वीर से ज्यादा अहमियत रखता था। आज हम बात करेंगे मनोज वाजपेयी की नई फिल्म गवर्नर की। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक बोरिंग इतिहास का पन्ना है या एक ऐसा माइंड गेम जिसने हमारे आज को बचाया है? फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी हमें सीधे 90 की दशक की उस दौर में ले जाती है जहां भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढहने की कगार पर थी। खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और देश का सोना विदेशों में गिरवी रखने की नौबत आ चुकी थी। ऐसे माहौल में एंट्री होती है एक ब्यूरोक्रेट की, जिसे देश का नया आरबीआई गवर्नर बनाया जाता है। उसके सामने कोई बंदूक वाली जंग नहीं है, बल्कि टेबलों पर फाइलों, आंकड़ों और इंटरनेशनल प्रेशर के बीच खेली जाने वाली एक ऐसी शतरंज जहां एक भी गलत चाल और पूरा देश कंगाल। अब बात करते हैं फिल्म के असली फैक्टर की। मनोज वाजपेयी एक एक्टर नहीं है, चलता फिरता गिरगिट है। साधारण सा रेट्रो लुक, अजीब सा हेयर स्टाइल, लेकिन आंखों में वो सस्पेंस और ठहराव। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो आप अपनी पलकें नहीं झपका सकते। ऐसा लगता है कि यह रोल उनके लिए ही बना था। इस फिल्म में अदा शर्मा भी हैं, जो एक बेहद चालाक और तेज तर्रार रिपोर्टर का रोल प्ले कर रही हैं। 90 की दशक में मीडिया की एक हेडलाइन कैसे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला सकती थी, वो प्रेशर अदा शर्मा के कैरेक्टर के जरिए बखूबी दिखाया गया है। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर चिन्मय मांडलेकर ने कमाल का काम किया है। उन्होंने 1990 का एरा को, उस समय की गाड़ियां, लोगों का पहनावा और वो गंभीर माहौल इतने परफेक्ट तरीके से रिक्रिएट किया है कि आप उसी दौर में टेलीपोर्ट हो जाओगे। लेकिन क्या यह फिल्म हर किसी के लिए है? बिल्कुल नहीं। अगर आप फिल्मों में मसाला, नाच गाना, कोई एक्शन ढूंढ रहे हैं तो भाई आप बहुत बोर होने वाले हो। ये एक प्योर इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्रिलर है। फिल्म में कोई फालतू लव एंगल या जबरदस्ती के गाने डालकर टाइम वेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि फिल्म में कुछ जगहों पे लो बजट वाली फील आती है और साथ ही कहानी को बहुत ही ज्यादा वन मैन शो बनाने की कोशिश की गई है, जिससे लगता है कि बाकी पूरी सिस्टम सिर्फ तमाशा देख रही है। लेकिन इन छोटी कमियों को फिल्म का दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन प्ले पूरी तरह से छुपा लेता है। फिल्म का सबसे टर्निंग पॉइंट और इमोशनल सीन आता है इसके क्लाइमेक्स से ठीक आधा घंटा पहले, जिसे देखकर आपकी आंखें नम ना हो तो कहना। देश के सोने को बचाने के लिए मास्टर प्लान गवर्नर साहब रचते हैं और कैसे वो मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के फैसले से जुड़ता है, वो देखकर आपके अंदर से एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट में मैं इसको मास्टरपीस के कैटेगरी में रखूंगा। अगर आपने गवर्नर देख ली है तो आपको मनोज वाजपेयी की एक्टिंग कैसी लगी, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलूंगा अगली बार, फिर रिव्यू दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना भाई, यही कहूंगा। अरे कहाँ चल दिए, जरा रुक तो जाओ। बेल भी दबा देना, वरना तुम्हारी बंदी के सपने में आ जाऊंगा।